तो सफलता का असली मंत्र आखिर है क्या? और जब जिंदगी किसी ऐसी दुविधा में डाल दे जहां समझ ही ना आए कि कौन सा रास्ता चुने, तब क्या किया जाए? ये दो ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम सब जानना चाहते हैं। तो चलिए आज मिलकर इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। आज हम सबसे पहले समझेंगे कि सफलता का असली मंत्र क्या हो सकता है। फिर जानेंगे कि पहला कदम खुद को जानना क्यों है। इसके बाद बात करेंगे शक्ति की, जो असली कॉन्फिडेंस का सोर्स है। फिर देखेंगे कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। और आखिर में इन सब को मिलाकर किसी भी दुविधा का हल कैसे निकाला जाए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, हम सब ना अक्सर सफलता के लिए किसी जादुई फॉर्मूले की तलाश में रहते हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मोटिवेशन का खेल है या इसके पीछे कुछ और भी गहरा है। जिंदगी में ऐसे मोड़ तो आते ही हैं, है ना? जब हम एक ऐसी उलझन में पड़ जाते हैं, एक ऐसे चौराहे पर खड़े होते हैं जहां सही और गलत के बीच फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक बहुत ही आम एहसास है और आज हम इसी के समाधान पर बात करने वाले हैं। तो सफलता और मन की स्पष्टता की ओर जो पहला कदम है ना, वो बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने से शुरू होता है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, ये एक बहुत ही ठोस, एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। और इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझने के लिए चलिए हजारों साल पीछे चलते हैं, आचार्य चाणक्य के पास। कमाल की बात यह है कि उनका ज्ञान और उनकी नीतियां आज की दुनिया में भी उतनी ही काम की हैं जितनी वो तब थीं। चाणक्य ने इस एक शक्तिशाली श्लोक में सेल्फ एनालिसिस का, आत्मचिंतन का पूरा फ्रेमवर्क दे दिया है। ये श्लोक हमें कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी सवाल पूछने के लिए कहता है। तो चाणक्य का पूरा नजरिया इन्हीं 6 सवालों में सिमटा हुआ है। इनका ईमानदारी से जवाब देना ही क्लैरिटी की तरफ पहला कदम है। सीधी सी बात है, जब तक हमें ये नहीं पता कि हम खड़े कहाँ हैं, तब तक आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे। अच्छा, जब खुद को जानने से मन में क्लैरिटी आ गई, तो अगला सवाल आता है आत्मविश्वास का, यानी कॉन्फिडेंस का। और यहीं पर शक्ति का कॉन्सेप्ट सामने आता है, मतलब वो अंदरूनी ताकत जो अटूट आत्मविश्वास की असली नींव होती है। यहाँ पर अवध ओझा सर एक बहुत ही जरूरी फर्क बताते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग संसाधनों की कमी को, यानी अभाव को ही संघर्ष मान लेते हैं, लेकिन असली संघर्ष वो प्रक्रिया है जिससे अंदरूनी शक्ति पैदा होती है। तो समझिए, अभाव एक बाहरी सिचुएशन है, जबकि संघर्ष उस शक्ति को बनाने का एक अंदरूनी जरिया है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सच्चा और मजबूत कॉन्फिडेंस किसी बाहरी मोटिवेशन से नहीं आता, वो तो अंदर से आता है, उस शक्ति से जिसे हम संघर्ष के जरिए, मेहनत के जरिए खुद बनाते हैं। और देखिए, ये विचार कोई नया नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। आचार्य चाणक्य का यही तो प्राचीन ज्ञान है जो आज भी उतना ही सच है। जिसने खुद को जीत लिया ना, वही असली विजेता है, वही सबसे अमीर है। तो कुल मिला के बात यह है कि संघर्ष से भागना नहीं, बल्कि उसे अपनाना ही शक्ति बनाने का तरीका है। और यही शक्ति वो असली कॉन्फिडेंस देती है जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो एक बार जब अंदरूनी शक्ति की नींव मजबूत हो गई, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है उस शक्ति का इस्तेमाल बाहरी दुनिया में अपने लक्ष्यों को पाने के लिए करना। और इसके लिए एक सोची समझी पक्की रणनीति चाहिए। इसके लिए कर्नल शिवेंद्र कंवर का ये 3 स्टेप वाला तरीका बहुत काम का है। पहला स्टेप, अपनी काबिलियत बढ़ाओ। दूसरा, हड़बड़ी में रिएक्ट करने से पहले पूरी सिचुएशन को समझो। और तीसरा, इमोशंस को साइड में रखकर अपने मेन टारगेट पर फोकस करो। इस बात को ना नोट्स बनाने के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कई स्टूडेंट सुंदर सुंदर नोट्स बनाने में ही उलझ जाते हैं और असली लक्ष्य, यानी एग्जाम पास करना, उसे ही भूल जाते हैं। तो सबक ये है कि ध्यान हमेशा आखिरी मंजिल पर होना चाहिए, न कि सिर्फ रास्ते पर। ये बात चाणक्य के शेर वाले उदाहरण से और साफ हो जाती है। जब काम करने का फैसला ले लिया, तो उसे पूरी ताकत से करो, पूरी जान लगा दो, चाहे काम छोटा हो या बड़ा। आधा अधूरा प्रयास कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। चलिए, अब इन सभी विचारों को एक साथ लाते हैं ताकि मुश्किल फैसलों का सामना करने के लिए एक साफ रास्ता मिल सके। तो जब भी कोई दुविधा सामने आए, इस चेकलिस्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चाणक्य और कर्नल कंवर की सलाह को एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बदल देती है। ये टेबल इन सभी सबकों का एक निचोड़ है, एक सिंपल गाइड। आत्मज्ञान, धैर्य, सोच विचार और फिर पूरा समर्पण, यही सही फैसले लेने के 4 मजबूत स्तंभ हैं।
आखिर में निष्कर्ष यही है कि सफलता का कोई शॉर्टकट या कोई जादुई मंत्र नहीं होता। ये एक पूरा सिस्टम है, एक व्यवस्थित तरीका है जो खुद को जानने से शुरू होता है और डिसिप्लिन्ड एक्शन पर खत्म होता है। तो अंत में ये एक सवाल हमारे सामने रह जाता है, हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या है और उसे जीतने के लिए हमारी अपनी शक्ति क्या है? क्योंकि इसका जवाब अक्सर बाहर नहीं, हमारे अंदर ही कहीं छिपा होता है।